पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 99वें सालगिरह पर GHQ में तकरीब। पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चीनी दिफाई अताशी, सफारतकारों और पाक अफवाज के सीनियर अफसरान भी शरीक हुए। चीनी सफ़ीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानी और किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खिताब करते हुए कहा कि दोनों अफवाज खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुनफरिद, आजमूदा और हर चैलेंज में मजबूत रही है। पाक अफवाज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बाहमी एतमाद और मुश्तरका मफादात के हकीकी शराकतदार हैं। आज़ाद कश्मीर इंतख़ाबात के दूसरे मरहले से कबल एक बार फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। मुज़ाकरात डेडलॉक के शिकार, 3 दौर के बाद भी बात ना बन सकी। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात पर मुशावरत के लिए मोहलत मांग ली। पीपल्स पार्टी की हुकूमत को मुशावरत के लिए मोहलत देने से माजरत। पीपल्स पार्टी सराय के मुताबिक हुकूमत मुज़ाकरात के नाम पर वक्त हासिल करना चाहती है। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। पीपल्स पार्टी धानली के मुतालबात से 1 इंच पीछे नहीं हटेगी। को वही हकूक़ दिलाना चाहता हूँ जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल है। इसमें से पहले है हक़ हाकमियत। हक़ हाकमियत का मतलब है आपका वोट, आपका फ़ैसला। आप जिसके हक़ में वोट डालें, नतीजा भी उसका हक़ में निकले। कश्मीर की हुकूमत और कश्मीर के मुस्तक़बिल के फ़ैसले कश्मीर के अवाम खुद करे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 3 अज़ला में कल पोलिंग होगी। 9 नशिस्तों और महाजरीन मुकीम पाकिस्तान की 12 नशिस्तों पर वोट कास्ट किए जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि मैं कश्मीर के अवाम को वही हुकूक दिलवाना चाहता हूँ जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल हैं। हक़ हाकमियत का मतलब है कि आपका वोट, आपका फ़ैसला। आप जिसके हक़ में वोट डालें, नतीजा भी उसी के हक़ में आए। आजकल बिलावल की तबीयत ठीक नहीं लग रही। इन्हें मरीम नवाज की कारकर्दगी का खौफ खाई जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। कहा कि बिलावल खुद अपने रास्ते में कांटे बोने लगे हैं। हमारी उल्टी गिनती से पहले बिलावल अपने वालिद और चेयरमैन सेनेट से इस्तीफा लें। ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारे बड़ों की तौहीन करें और हम चुप बैठे रहें। अब जवाब देंगे। अपने वज़रा को अगर फ्लड आ जाए तो 20-20 दिन फील्ड में रखती हैं और आप कहते हैं कि ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। काश आप भी वहां पे वैसे ही वासा बनाते। अभी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हुए, जहां जीत जाओ वहां रिजल्ट्स ठीक और जहां हार जाओ वहां को धांधली हुई है। पीपल्स पार्टी को करप्शन और अखलाकियात का दर्ज देने की हमें ज़रूरत नहीं। क्या जमहूरियत का जनाजा निकालने वाले अब हमें जमहूरियत की बातें सिखाएंगे? ITPs को कौन लेकर आया था? सूबाई वुज़रा राना सिकंदर हयात और फैसल अयूब खोकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना सिकंदर हयात ने कहा कि कश्मीरियों ने ग्रीन बसेज, स्कूल्स और तरक्याती कामों को वोट दिए हैं। वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी और बयानिए को फतह मिली। फैसल अयूब खोकर ने कहा कि पंजाब काबीना का हर रुकन अपनी कारकर्दगी आदाद व शुमार के साथ पेश करता है। मुखालिफिन के पास अमली तौर पर दिखाने को कुछ भी नहीं। ये लोग एक दायरे में बंद है। पंजाब के वज़रा को दावत देता हूँ, सेनाएं हम आपको तरक्याती काम दिखाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद खनी का रद्द-ए-अमल। कहा कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अमराज़ कल्ब का अस्पताल कराची में मौजूद है।
सिंध के कई अस्पताल हैं जहां ये मुफ्त इलाज कराने आते हैं। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए भी सूबा सिंध पाकिस्तान में सबसे आगे है। आपका सूबा बड़ा है, ज़्यादा अस्पताल बनाएंगे, मगर ये ना कहें कि सिंध में कुछ नहीं। सईद खनी ने कहा कि पंजाब में बैठे किसी शख्स को हक नहीं कि वो सिंध में सूबे की बात करे। मुस्लिम लीग नून आज तक कोई इलेक्शन धांधली के बगैर नहीं जीती। शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की ज़रूरत है और जहां भी इसकी बात होती है, हो रही है, हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं, अब ये हमारी ख्वाहिश नहीं है, पाकिस्तान चलाने की मजबूरी है। इंतज़ामी यूनिट ख्वाहिश नहीं, पाकिस्तान चलाने के लिए मजबूरी बन गई है। 1951 में आबादी 3 करोड़ 70 लाख थी तो सूबे 4 थे। आज 25 करोड़ आबादी पर भी 4 सूबे हैं। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद जिना अस्पताल भी सूबे को दे दिया गया। विफाक बजट में सारे पैसे सूबों को देता है। अस्पताल चलाने की जिम्मेदारी अब सूबों के पास है। काश मेरे पास इख्तियार होता तो मैं कराची में अस्पताल बनाता। अमरीकी सदर ट्रंप ने फौज को ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि अमरीका और इसराइल ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले का मंसूबा बना रहे हैं। हमले हफ्ते के अख्ताम तक किसी भी वक्त किए जा सकते हैं। हमलों का मकसद ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना है। ईरानी इश्तियाल दिलाते हैं, डील का एतमाद कमज़ोर पड़ता जा रहा है। ईरानी झूठ बोलते हैं और बातों से फिर जाते हैं। जारहत करके भागने का दौर ख़त्म हो चुका। गलत अंदाजे लगाकर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के नताइज भुगतना होंगे। कमांडर ख़ातमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार कर दिया। कहा कि अमेरिका और उसके किराए के सिपाहियों को अंदाज़ा हो गया है कि उनके फ़ौजी साजो सामान में कफन शामिल होना लाजिम हो चुका है। ईरानी फ़ौज के पास सलाहियत भी है, इरादा भी और जामे मनसूबाबंदी भी। हमले में ताउन चाहिए तसव्वुर होगा। खत्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र तमाम ममालिक को ऐसे इक़दाम से गुरेज करना चाहिए जो सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने बरतानवी हम मनसब से टेलीफोन पर गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि किसी दूसरे मुल्क पर हमले के लिए किसी रियासत की सरजमीन या फिर फ़ौजी तनसीबात के इस्तेमाल की इजाज़त बैनुल-अक़वामी कानून के तहत जारियत के ज़ुमरे में आ सकती है। ऐसी सूरत में मुतासरा मुल्क को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल होता है। फ़लस्तीनियों को जिंदा दरगोर करने वाले यहूदी आबादकारों ने मुर्दों को भी ना बख्शा। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी कब्रिस्तान पर धावा बोल दिया गया। इसराइली दहशतगर्दों ने कई कब्रें मिस्मार कर दी। फ़लस्तीनियों का कहना है कि इस मकरू धंधे में इसराइली फ़ौज हमलावरों की पुष्पनाही करती रही। इससे कबल यहूदी आबादकारों ने फ़लस्तीनी घरों में भी लूट मार की थी। मुतवस्सित तबके को तो मार दिया है इन्होंने, गरीब को तो कुचल दिया है और अपनी अय्याशियाँ ये ख़त्म नहीं कर रहे हैं। इनके जहाज़ कम नहीं हो रहे, इनकी गाड़ियाँ कम नहीं हो रही। इस जुल्म के ख़िलाफ़ पूरी कौम को मुत्तहिद होकर आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, वरना ये इसी तरह से हमें मारते रहेंगे। पेट्रोलियम मसवाक की कीमतों में रोज़ाना इजाफा किया जाता है। अवाम को हुकूक के लिए अब सड़कों पर निकलना होगा। जमात इस्लामी का शारा कायदीन पर 3 अगस्त को ख़वातीन की रैली का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि हुक्मरान IMF के प्रोग्राम में रहकर कौम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हुकूमत किसी भी अहदाफ को हासिल करने में नाकाम है। खत्ते के ममालिक में पाकिस्तान में सबसे महंगा पेट्रोल फ़रोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से महंगाई भी बढ़ रही है।
पैसे वाला ये तो मजाक है ना आवाम के साथ। एक हफ्ते के अंदर 36 रुपए पेट्रोल बढ़ाकर और 12 पैसे पेट्रोल कम करके ये भोंडा तरीन मजाक है ये अवाम के साथ। बड़ी मेहरबानी इनकी ज़र नवाजी है, ना करें, अपना मजाक ना उड़ाएं। पेट्रोल इतना महंगा कर देते हैं, कहीं इमरजेंसी में जाना भी बहुत मुश्किल है। 12 पैसे भी कोई चीज होता है, अगर ये 12 पैसे होता तो मैं एक अपने लिए मोटरसाइकिल दूसरा खरीद लेता। हुकूमत का आवाम से भोंडा मजाक जारी। पूरा हफ्ते पेट्रोल डीजल महंगा करने के बाद 2 दिन के लिए कुछ पैसे सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 12 पैसे और डीजल की कीमत में 66 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपये 3 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की नई कीमत 392 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गई। पाक अमेरिका ताल्लुकात के अगले बाब को सरमाकारी, टेक्नोलॉजी और जिद्दत से आगे बढ़ाना चाहिए। अमेरिका तवील अरसे से पाकिस्तान के सबसे अहम इक़्तिसादी शराकतदारों में से एक रहा। वज़ीर आला पंजाब का अमेरिका के आला सतह के बिजनेस वफ़द से खिताब कहा कि अमरीकी वफ़द की पंजाब में मौजूद की अमरीकी सरमाकारों के बहाल शुदा एतमाद का इशारा है। पंजाब वो इंजन है जो पूरे मुल्क की तरक्की और नमो को चलाता है। पंजाब कौमी GDP में 55.7% हिस्सा डालता है। पंजाब सरमाकारों को वन गवर्नमेंट और वन विंडो हल पेश करता है। इस्लामाबाद में आवाम की सहूलत के लिए एक और बड़ा मंसूबा। एक्सप्रेस वे की खस्ता हाल सर्विस रोड की बहाली और कुशादगी के मंसूबे पर तरक्याती काम का आगाज़ कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मंसूबे का दौरा, तरक्याती कामों का जायज़ा लिया गया। मंसूबे को 1 साल की जगह चंद माह में मुकम्मल करने का टास्क सौंपा गया। कहा कि इस्लामाबाद के हर इलाके की तरक्की और शहरियों को मयारी सहूलियात मुहैया करना तरजीह है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ियारत। आमाद कायद-ए-आज़म रेसिडेंसी पर हाजिरी। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सरफराज बुगटी ने कहा कि शोहदा कौम का फ़ख्र और हमारे माथे का झूमर है। उनकी कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। हुकूमत शोहदा के लवाहिकीन को कभी तनहा नहीं छोड़ेगी। हर मुमकिन किफ़ालत रियासत की जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी का ना इस्लाम से ताल्लुक़ है, न बलोच और पश्तून रिवायात से। कोयटा में कोयला कान में पेश आने वाले हादसे के बाद जारी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन 45 घंटों के बाद मुकम्मल। 34 लाशें निकाली गईं। PDMA के मुताबिक कारकुनों की लाशें तकरीबन 1600 फीट गहराई में मलबे तले दबी हुई थीं, जिसके बायस इमदादी कार्रवाइयों में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। रेस्क्यू टीमों ने कई 100 फीट मलबा हटाकर लाशों तक रसाई हासिल की। तमाम मुतासरा कारकुनों को निकाला गया। कराची के शुमाल मशरकी इलाकों में बादलों की तश्कील। गडाव टाउन में हल्की बारिश का आगाज़ हो गया। सुरजानी टाउन और गुलशन मेमार में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।